तो दिल्ली में हो रहे किसानों के आंदोलन में अब मध्य प्रदेश के किसान भी शामिल होंगे। ग्वालियर के कई किसान आज राशन पानी के साथ दिल्ली कूच करेंगे। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार के कृषि कानून में जो भी बदलाव किए गए हैं वो किसानों के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों का साथ देने के लिए ग्वालियर से भी किसान पहुंच रहे हैं। किसानों ने कहा कि वो 4 से 6 महीने के राशन के साथ पहुंच रहे हैं। ठंड क्यों की है, लेकिन इसीलिए ठंड से बचने की सारी व्यवस्था के साथ राजधानी दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं ये किसान। यानी कि अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शिवराज सरकार ने लगातार कोशिश की समझाने की, लेकिन लगता है कि किसान किसी और मूड में ही दिखाई दे रहे हैं। और अब देखना यह होगा कि क्या दिल्ली कूच करने दिया जाएगा या फिर प्रशासन रोकने की कोशिश करता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश में बेकाबू होती कोरोना की रफ्तार की। 24 घंटे में प्रदेश में 1357 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 10 लोगों की जान चली गई है। 24 घंटे में 1683 मरीज ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना को मात देकर अपने घर चले गए हैं। लेकिन अब तक 2,07,485 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। 1,89,780 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, देखिए, प्रशासन का काम मुझे लगता है कि सख्ती लगाना था या कह देना था कि सख्ती कर दी गई है, 2,000 रुपए का चालान आपका काटा जाएगा। लेकिन अभी भी प्रशासन या तो बहुत ज्यादा मजबूत होता नहीं दिखाई दे रहा है या आम लोग इतने बेपरवाह हो गए हैं कि कोरोना अगर होता भी है ठीक होकर हम वापस आ जाएंगे। है वो क्या है और किस तरह से कोरोना फैल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का दूसरे राज्यों की अपेक्षा रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके कोरोना पॉजिटिव जो मरीज आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश के तमाम लोगों की। देखिए, सड़कों पर भी हम देखें तो लोग हमें नजर आते हैं। हालांकि इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर तमाम जो नियम है वो बनाए गए हैं, जिसमें सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, आपको मास्क लगाकर ही सड़क पर निकलना है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और आपका 2,000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, यह भी कहा जा रहा है कि आपको समय समय पर तमाम जो चीजें हैं उसका टेस्ट भी कराना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके जो कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और देखिए, इसकी एक मुख्य वजह यह हो सकती है कि कोरोना पॉजिटिव अगर कोई मरीज आता है, उसका संपर्क जब दूसरे व्यक्तियों से होता है तो उसके संपर्क में आने के बाद दूसरे लोग भी पॉजिटिव होते हैं। हालांकि अब सरकार ने इसको लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की और ये गाइडलाइन भोपाल और इंदौर के लिए जारी की गई है, जिसके मुताबिक अब अगर कहीं पर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उस इलाके को पूरी तरीके से सील किया जाएगा, उसे बंद कर दिया जाएगा, उस इलाके में बनी हुई दुकानों को बंद किया जाएगा, साथ ही वहां पर बने तमाम जो कार्यालय होते हैं, ऑफिस होते हैं, उन्हें भी बंद किया जाएगा ताकि कोरोना की रफ्तार को यहीं पर रोका जा सके और उस पर ब्रेक लगाया जा सके। लेकिन इन सबके बीच एक अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर 24 घंटों के दौरान 1600 से ज्यादा मरीज सही होकर अपने घर पहुंचे, यानी कि कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंचे हैं। तो वहीं बुरी खबर यह है कि 1300 से ज्यादा मरीज मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव 24 घंटों के अंदर निकल कर आए हैं। तो देखिए, जहां एक और 1300 मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं तो वहीं 1600 जो मरीज है वो सही होकर अपने घर जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चिंता का जो विषय है वो यही बनता है कि आखिर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ कैसे रही और ये आ कहां से रहे हैं। अब देखना यह होगा कि भोपाल और इंदौर के लिए, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, 300 से लेकर 500 तक का जो आंकड़ा है वो भोपाल और इंदौर में देखने को मिल रहा है। बाकी दूसरे जिलों की हम बात करें तो दूसरे जिलों में इस तरह का जो आंकड़ा है वो निकल कर नहीं आ रहा है। अंडर 50 ये कहा जा सकता है कि दूसरे जिलों में जो आंकड़ा है वो अंडर 50 है। और ऐसे में अगर भोपाल और इंदौर में ही संख्या बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसके लिए सक्रिय भी बना हुआ है। फिलहाल आने वाले दिनों में और भी गाइडलाइन जारी करने की बात की जा रही है। कोरोना की वैक्सीन का जो ट्रायल किया जा रहा है वो लगातार राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भी किया गया है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जेपी अस्पताल जो कि जिला अस्पताल है वहां पर भी किया जाएगा। वैक्सीन ट्रायल के अलावा तमाम जो नियम बनाए गए हैं उनका भी फॉलो कराया जा रहा है। साथ ही जो एक कहा जा रहा था कि जो भी बगैर मास्क के नजर आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि हम देखते हैं कि लोगों से सोशल काम पुलिस वाले करवाते हैं, उनको पकड़कर उनसे सोशल काम कराया जाता है और वो काम सिर्फ कोरोना की जो जागरूकता है उसके लिए ही कराया जाता है। तो देखना ही होगा ये तमाम जो नियम बनाए गए हैं, बावजूद इसके अगर कोरोना पर कंट्रोल होता है तो ये काफी अच्छी बात है और अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय जरूर मध्य प्रदेश में बन सकता है। लेकिन सबके बीच अगर अच्छी खबर यह है तो यही है कि पॉजिटिव मरीज जरूर आ रहे हैं, लेकिन कई ज्यादा स्वस्थ होकर अपने घर भी जा रहे हैं। सपना, चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।